हेलो दोस्तों, मैं फिर से मोटिवेशन स्टोरीज़ लेके आई हूँ और पिछले कई महीनों से मैं मोटिवेशन स्टोरी के माध्यम से आपसे जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं वीडियो शेयर आप तक करती हूँ। तो आप जानते हैं कि मोटिवेशन या सीख देने वाली जो कहानियाँ हैं वो मन को बहुत सुकून तो देती ही हैं, बहुत ज़्यादा हमारे जो विचार होते हैं वो बहुत सुंदर विचार हो जाते हैं। सुंदर विचार, सुंदर सोच, सुंदर हमारी अनुभूति, हमारी अभिव्यक्ति वो सारी सुंदर हो जाती है। और फिर क्या है कि हमारा एक मस्तिष्क है, एक कल्पना लोक में उड़ने लगता है और हमारे भावनाओं का जुड़ाव हर एक से होने लगता है। हम इमोशनली एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सीख देने वाली कहानियाँ चाहे कैसी भी हो, मज़ेदार हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, पर ये जब सीख छोड़ देती हैं हमारे लिए, या कोई हमको ऐसा लगता है कि हमको ये प्रेरित करने वाली, हम प्रेरणा बने इसके, तो हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और अपने विद इन मीन्स में हम करते हैं। फिर हम इधर उधर नहीं सोचते हैं क्योंकि हमको ये सिखाया जाता है कि बेईमानी मत करिए, झूठ मत बोलिए या पाप कर्म मत करिए, ये नहीं करना सिखाया जाता है। तो हम पॉजिटिव थिंग को लेके, पक्ष को लेकर के फिर हम रास्ता अपना तय करते हैं या मार्ग सुगम करते हैं। तो मैंने भी एक कहानी निकाली हुई है तो मज़ेदार ही, लेकिन छोटा सा सबक दे जाती है और ये खास करके मैंने छोटे बच्चों के लिए निकाली है। और कहानी का शीर्षक है लल्लू को मिल गया सबक। लल्लू कोई बच्चा, लड़का, लड़की नहीं है। एक बार की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के पास एक गधा था, ठीक, डोंकी। वो डोंकी का नाम उसने लल्लू रख लिया था और बहुत प्यार से उसको बुलाता था, लल्ली, लल्लू, लल्ला, ऐसे करके। अच्छा, कई साल से था उसके पास व्यापार के लिए, तो वो कई जहाँ जहाँ जाता था तो जगह भी पहचान गया था। तो एक व्यापारी जो नदी पार के जाना पड़ता था, तो उस व्यापारी से उसका चलता था व्यापार। ये लल्लू का जो मालिक था, तो कुछ भी नाम रख दीजिए, धनी राम रख दीजिए। धनी राम जो कि व्यापार, और वो नमक का व्यापार करते थे और नदी पार करके जाके वो दूसरे व्यापारियों को देता, तो जिसमें कि एक दो व्यापारी उसके फिक्स जैसे होते हैं वो बन गए थे। अब सालों से वो जा रहा था तो रास्ता भी पहचान गया था। उसको इतना विश्वास भी था लल्लू के मालिक को, यानी धनी राम को, कि मेरा ये लल्लू है वो बहुत चतुर है और ये जो कि अपने आप ही चला जाएगा, आ जाएगा लौट करके, कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि जब वो नमक का बोरा बिल्कुल लदा रहता था उसके पीठ पर, गधे की पीठ पर, तो जब लदा हुआ बोरा वो नदी पार कर रहा था तो थोड़ा पैर उसका डगमगा गया। तो जो थैली थी वो उसमें से नमक जो कि भीग गया, तो नमक जो कि भीगने से तो नीचे गिरे गई। वो कई मतलब 10-12 केजी जो कि वो नमक पानी में चला गया वो। तो उसने ये महसूस किया, गधे ने, कि ये तो बहुत हल्का हो गया है, बड़ा अच्छा है, ये तो मालिक रोज़ रोज़ मेरे सिर उस पर पीठ पे लाद देता है, सिर पे इतना बोझा रहता है मेरे। ये तरकीब बड़ी अच्छी हो गई। अब तो भैया वो रोज़ आए दिन ये काम करने लगे। लल्लू जी महाराज लल्लू थे, पता चल जाता तब, उनको ये नहीं मालूम था कि पता लगेगा। अब वो रोज़ रोज़ करने लगे। अब क्या, जैसे मालिक बोरी लादता उसके पीठ पे और वो नदी में जाता, पैर ऐसे डगमगाता, बोरी का बहुत सारा जो नमक था वो गिर जाता या भीग जाता था, तो भीगने से भी वो बह जाता था और वो हल्का फुल्का हो जाता था, महसूस करता था। अब एक दिन उसी व्यापारी की नदी पार करके गया तो देखा कि नमक भीगा हुआ है। 1-2 बार से वो देख भी रहा था कि नमक कुछ भीगा भीगा है, लेकिन इस बार उसको शक हो गया व्यापारी को। उसे गीला नमक भी है और मुझको लगता है कि इतना क्विंटल भर नहीं लगता है, चलो आज तौली लेते हैं। तौल लिया उसने और वाकई कम था उसमें, 7-8 केजी। अब तो घबराया, तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने एक नोट लिख करके रख दिया धनी राम को कि इसमें कम है और आप इसको चेक करिए। अब वो उसमें जब और बोरी में लगा दिया उसने। अब वो जब नदी पार करके अपने मालिक के यहाँ गया तब तो खाली हाथ था, तो खाली पीठ थी उसकी। तो उसमें से बोरे में से पढ़ा
उसका मुंह खुला खुला रह गया। बोला नहीं, मेरा लल्लू ऐसा नहीं कर सकता किसी भी हालत में। खैर उसको विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने गेहूं से बोरी उसको एज़ यूजुअल ला दी पीठ पर और उसको भेजा और पीछे पीछे चेक करने के लिए खुद चल पड़ा। धनीराम जी उसके मालिक, लल्लू के मालिक, चल दिए और देखा छुप छुप के। हा बड़े मज़े से उन्होंने अपनी दुम हिलाई, नमक गिराया, भिगाया, बह गया, चल दिए दूसरे पार। ओ राम, उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये लल्लू लल्लू नहीं है, अब ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो लौट के आए लल्लू महाराज एज यूजुअल। अब दूसरे दिन उन्होंने खूब क्विंटल भर जितना नमक जैसे होता है वैसे अब रुई रख दी उसके पीठ पे। 100 किलो रुई का पूरा बंडल बना के रख दिया। अब वो जो कि है पैर अपना गया नदी में, उसने सोचा नमक है, गिरेगा, घुल जाएगा, बह जाएगा, मैं हल्का हो जाऊंगा। ले 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 ले। अब क्या हुआ, रुई में पानी भरने से वो और भारी और भारी और भारी हो गई और उसे तो 2 कदम ना चला जाए। बड़ा आश्चर्य लगा, ये आज क्या चमत्कार हो गया, रोज़ तो मैं हल्का फुल्का रहता हूँ, आज क्या हो गया। उसके बाद तो फिर गधे गया और उसके बाद वापस से लौट करके आ गया। अब कहानी ख़त्म करनी पड़ेगी क्या, होगी कहानी ख़त्म। अब इसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ना तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको बताना है कि क्या है इसमें। कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खास है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो कभी मालिक के साथ आप गद्दारी, नमक हरामी मत करिए और जो काम आपको सौंपा है वो पूरी लगन और समर्पण से करिए। चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई विचार हो, कोई आपकी जिम्मेदारी सौंपी हो, कोई उत्तरदायित्व आपको निभाना है, और फिर जिसका आप नमक खा रहे हैं, ढो रहे हैं, उसके प्रति आपको कृतज्ञ होना ही पड़ेगा और होना भी चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी बात, आलस नहीं करना चाहिए। आलस मतलब वो उसको आलस ही आ जाता था कि अरे कौन ढोने के जाए, नदी में बहा ही देते हैं, तो वो जानबूझ के करता था। देखिए, अनजाने की, अनचित्ते में, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपकी कोई गलती होती है तो आप जिम्मेदार नहीं हैं। हो गई गलती, खुदा भी माफ़ कर देता है, लेकिन उस गलती को आप बार बार जानबूझ करके दोहरा रहे हैं और इससे किसी दूसरे को भी हानि पहुंच रही है, मालिक को भी, ग्राहक को भी। तो ये बहुत गलत बात है। मेरा संदेश बच्चों को यही पहुंचाना है कि बच्चों, माता पिता, गुरु या कोई भी हो, यदि आप उनका काम कर रहे हैं या आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है तो पूर्ण समर्पित होकर के, तन मन धन झोंक करके आप उस कार्य को करिए। उसी में आपको तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, राह आसान हो जाएगी। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।